अवतीर्णौ सकारुण्यो परिच्छन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ द्वौ भ्रातरौ भजे। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु की अति मंगलकारी यात्रा श्री अद्वैताचार्य के गृह से श्रीमन महाप्रभु निकले जगन्नाथपुरी जाने के लिए। और पिछली बारी हम लोगों ने चर्चा करी कि किस प्रकार बंग देश से उत्कल प्रदेश की तरफ श्रीमन महाप्रभु गंगा पार करके उतरे। और जिस प्रकार जैसे हमने चर्चा करी थी कि गंगा जहाँ जहाँ बहती है, आज हम देखें तो जहाँ जहाँ जिस जिस तीर्थ पे जिस जिस स्थान पे गंगा बह रही है उस स्थान को अब तीर्थ माना जाता है। गंगा तट पे जिधर जिधर से गंगा निकली वो स्थान जो है आज वो स्थान तीर्थ हो गया, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वहाँ से गंगा बहती हुई जा रही है। इसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जिस जिस स्थान से निकले वो स्थान सारा प्रेममय हो गया। वो स्थान पे सब में जितने जीव जंतु तक थे बोलते हैं उन सबको भी एक एक करके श्रीमन महाप्रभु प्रेम प्राप्त करते गए। और पूर्ण रूप से तो इसका उनकी यात्रा का और उनके जो प्रेम को उन्होंने बांटा उसका बखान नहीं किया जा सकता। जगह जगह हर जगह अगर हम चैतन्य चरितामृत देखें तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी यही बात बोली। अगर हम चैतन्य भागवत देखते हैं तो वृंदावन दास ठाकुर ने भी यही बात बोली। हालांकि वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं श्रीमन व्यास देव का ही अवतार हैं, लेकिन तब भी उन्होंने यहाँ पे लिखा कि व्यास देवी अगर बता पाएँ तो बता पाएँ, मैं तो इसका इतना बखान नहीं कर पाऊँगा। किस प्रकार से महाप्रभु हरि नाम का हर जगह संदेश देते, प्रेम बांटते चले गए। थोड़ा सा हमें झलक दिखने को मिलती है, बस ऐसा मान लीजिए। जिसको हम इतना आनंदित हो रहे हैं उनकी यात्रा को देख के, ये उनके जो उन्होंने प्रेम बांटा उसकी एक हल्की सी अभी तो झलक बस हम देख पा रहे हैं। एक तो झलक वृंदावन दास ठाकुर जी बता पा रहे हैं, मैं दे पा रहा हूँ, और एक फिर उससे भी इनडायरेक्ट जब हमारे जैसे कि मुख से निकलते थोड़ी और कम हो जाती है, एज इट इज़ नहीं बता पाते, तो बड़ा कम में ही अभी पता लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कितना किस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम को बांटा, सबको बांटते चले गए। कल पिछली बारी हमने चर्चा करी थी कि जैसे ही उत्कल देश में उतरे श्रीमन महाप्रभु ने अपनी कृपा से नाविक को और सभी भक्तों को ये दिखाया कि किस प्रकार सुदर्शन चक्र जो है वो सदा वैष्णवों की रक्षा के लिए लगा रहता है। तो इसी को हम लोग देख नहीं पाते, होता तो हमेशा है। जैसे अमरीश महाराज के भी जब हम कथा सुनते हैं तो अमरीश महाराज के वहाँ पे वो चक्र जो है वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया था। तो कहाँ से वो चक्र आया अचानक? वहाँ तो विष्णु नहीं थे, वो चक्र कैसे दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे लग गया जब उन्होंने अमरीश महाराज जी को श्राप देने की चाहिए? वो सिर्फ इसीलिए कि यही बात जो कल पिछली बार श्रीमन महाप्रभु ने बताई कि जो सुदर्शन चक्र है वो सदा वैष्णवों की रक्षा में रहता है। बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग उस चक्र को देख नहीं पाते, नहीं तो सदा वैष्णवों के साथ भगवान की एक शक्ति, भगवान की एक कृपा हमेशा साथ में रहती है जो उनकी रक्षा करती है। आप कहो कि फिर भी हम वैष्णवों को देखते हैं कि वैष्णवों के स्वास्थ्य की भी हानि होती है, धन की भी हानि होती है, तो ये केवल इसीलिए कि वैष्णवों का, मैं एक जगह पढ़ रहा था तो अब पता नहीं सार्वजनिक तौर से ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं, लेकिन उसमें लिखा था कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जिनसे प्रेम करते हैं उनका फिर सर्वस्व हर लेते हैं कि अब इसका और कोई आश्रय रहे ना।
एक तो हम प्रयास करते हैं कि हमारा आश्रय केवल भगवान पे रहे, कहीं और रहे ना। कई बार भगवान कृपा करते हैं तो वो जहाँ जहाँ हमारा आश्रय होता है वो आश्रय हटा के सारा भक्तों का आश्रय अपने पे ले आते। ये है तो कृपा, पर शुरू में ये कृपा दिखती नहीं है। जब परिणाम सामने आता है, जब जीव के भीतर प्रेम उदय हो जाता है, जब उसका भगवान के साथ एक संबंध बन जाता है, वो तब बोलता है कि हाँ ठाकुर आपने बड़ी कृपा करी, आपने मेरा ये भी ले लिया, मेरा ये भी ले लिया, मेरा ये भी ले लिया। जिस प्रकार अवंती ब्राह्मण आदि की हम लोग कथा सुनते हैं, तो उसी प्रकार बोलते हैं जैसे भगवान का ये स्वभाव है, ऐसे ही हरि नाम का भी ये स्वभाव है। जब हम ठीक से हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम का आश्रय लेते हैं, तो अन्य आश्रय जो हमारे होते हैं, कई बार हरि नाम की कृपा से वो अन्य आश्रय हमारे हट जाते हैं और हमारा आश्रय पूर्ण रूप से फिर हरि नाम पे आ जाता है। तो भक्तों का जो स्वास्थ्य, धन आदि इत्यादि ये सब जो हानि होती है, वो हानि नहीं है, वो प्रेम की बढ़ोतरी है, प्रेम का लाभ ही है। बस ये है कि उस समय क्योंकि हमारा आश्रय उन पे है, हम किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से उस पे आश्रित हैं, तो इस वजह से वो जिस पे जो अन्य आश्रय है हमारा, भगवान और हरि नाम कृपा करके वो अन्य आश्रय हटाते हैं। तो जिस समय वो हटाते हैं उस समय हमें अपनी हानि दिख रही होती है, पर वो हानि नहीं है, वो हानि नहीं है। वो तो भगवान, जैसे हम बच्चे को चलाने के लिए, छोटे बच्चे को जब चलना सिखाते हैं, तो अगर वो किसी चीज़ का सहारा ले तो हम हटा देते हैं, उसको ऐसी जगह पे खड़ा कर देते हैं जहाँ किसी का सहारा ना ले पाए। तो वो बच्चे को उस समय लगेगा कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन माता पिता जानते हैं कि हम इसको किसी चीज़ का आश्रय इसलिए नहीं लेने दे रहे कि अपने पैर पे खड़ा हो सके। तो इसी प्रकार भक्त जो है वो केवल भगवान को ही देख के भगवान के सहारे चले, इसीलिए अन्य आश्रय हटा देते हैं। तो सुदर्शन चक्र रहता है सब वैष्णवों की रक्षा के लिए, भगवान ने उसको सेवा दी हुई है सुदर्शन चक्र की, कि वैष्णवों की रक्षा करे, वैष्णवों पर कृपा करे। पर हम लोग उस उन्नत स्थिति में अभी नहीं है कि उसको देख पाएँ, पर कम से कम हम इतनी उन्नत स्थिति में तो हैं कि हम इस बात को सुन पाएँ और इस बात को समझ पाएँ। चैतन्य भागवत के माध्यम से ये स्थिति तो सबकी इतनी उन्नत हो गई कि श्रीमन महाप्रभु ने जो उस वक़्त नाविक को दिखाया, वो दृश्य हम भी सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि समस्त वैष्णवों के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र है, उन पर कृपा करने के लिए, कोई घबराने की बात नहीं है। तो आगे चल के श्रीमन महाप्रभु गंगा घाट पर उतरे। गंगा घाट नाम है उस घाट का जिस घाट पे वो उतरे, और उसी गंगा घाट पे उन्होंने भगवान शिव का एक शिवलिंग है उस पे पूजा करी, आराधना करी। ये भी एक खास शिवलिंग है क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है युधिष्ठिर जी ने स्वयं इन महादेव की स्थापना करी थी वहाँ गंगा घाट में। तो वहीं श्रीमन महाप्रभु ने भी उनकी आराधना करके वहाँ पे स्नान आदि किया, और फिर पास में जो गांव था उस गांव में श्रीमन महाप्रभु खुद भिक्षा लेने गए। अब जब से आप देखो, जब श्रीमन महाप्रभु गया गए थे तो गया में उनके साथ जो उनके शिष्य थे तो वो जाते थे भिक्षा करने। उस समय श्रीमन महाप्रभु भिक्षा करने नहीं जाते थे। हमने जगह जगह सुना ना कि वो गए, फिर उन्हीं से अपराध हुआ था, जब वो गए थे वैष्णव अपराध उनसे हो गया था। तो जो शिष्य आदि थे वो सब जाके भिक्षा करते थे, श्रीमन महाप्रभु को नहीं जाने देते थे। पर यहाँ पे यद्यपि मुकुंद है, जगदानंद है, सब है, लेकिन तब भी श्रीमन महाप्रभु खुद जाके भिक्षा करते, क्योंकि अब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेने के बाद तो भिक्षा लेना ही होता है। तो वही सारे मनुष्यों को, सबको, हम लोगों को एक शिक्षा देने के लिए कि जिस वेश में हम हैं उस वेश की गरिमा के लिए श्रीमन महाप्रभु स्वयं जाके भिक्षा करते, गाँव में जाके। जो उनका वस्त्र, उस वस्त्र को फैला के जैसे भिक्षा ली जाती है वैसे ही अपना वस्त्र फैला के भिक्षा मांगते। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने बोला, जगतेर अन्नपूर्णा ये लक्ष्मीर नाम, से लक्ष्मी मांगेन यार पाद पद में स्थान। कौन जाके भिक्षा मांग रहे हैं? वो लक्ष्मी जिनको जगत की अन्नपूर्णा बोला जाता है, वो लक्ष्मी जो पूरे जगत को अन्न देने वाली है, वो लक्ष्मी मांगे यार पाद पद में स्थान। वो लक्ष्मी जिनके पांव में अपना स्थान चाहती है, जो पूरे जगत की अन्नपूर्णा लक्ष्मी है, वो उनके चरणों में स्थान चाहती है, मांगती है, प्रार्थना करती है। वो स्वामी जाके आज जगह 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 भिक्षा मांग रहे हैं। हीन प्रभु अपने सकल घरे घरे, न्यासी भिक्षा छले जीव धन्य करे। इस पे देखो कितना सुंदर उन्होंने बोला, न्यासी रूपे भिक्षा छले।
भिक्षा रूपी छल से क्या कर रहे हैं, जीव धन्य करे। ये भिक्षा तो छल है। छल इसलिए है कि श्रीमन महाप्रभु को भिक्षा मांगने की कहाँ आवश्यकता है, पर भिक्षा के छल से वो घर घर जाके सबको धन्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु भिक्षा करके लाते, फिर सब प्रसाद पाते और वो प्रसाद पाके फिर आगे की ओर यात्रा के लिए निकल पड़ते। जहाँ कहीं कोई स्थान देखते, मंदिर देखते, उस मंदिर में फिर वहीं रात्रि को विश्राम करके फिर अगले दिन सुबह गंगा में स्नान करके फिर आगे निकलते। इसी प्रकार से सारा रास्ता चल रहा है। और श्रीमन महाप्रभु बीच में बोलते, जहाँ जहाँ पे ग्राम भी आते वहाँ पे जब श्रीमन महाप्रभु को बीच बीच में जगन्नाथ जी का याद आती, जगन्नाथ जी के एक अपने भक्त आवेश में जब वो जगन्नाथ जी को याद करते तो जो उनकी अश्रुधारा बहती, उस अश्रुधारा को केवल देखने से, किस प्रकार अश्रुधारा बह रही है, केवल ये देखने से बोलते वहाँ के लोग भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते और जितने लोग इकट्ठे हो जाते वो सब हरि बोल करके प्रेम में सराबोर हो जाते। इस प्रकार अभी तो प्रचार के लिए श्रीमन महाप्रभु ने अभी कुछ नहीं किया, अभी केवल वो अपने प्रेम में जो रुदन कर रहे हैं, वो रुदन ही इतना असाधारण है। नहीं तो हम लोग सोचे ऐसा क्या है कि कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसको रोते हुए देख के हमारे भीतर प्रेम आ जाएगा। वो रो रहा है, जगन्नाथ 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 आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, ये कह के पुकारते तो बोलते उनकी आंखों से इतने अश्रु झरते कि सब लोग आपस में चर्चा करते कि किसी मनुष्य के भीतर इतना जल आ कहाँ से सकता है, और वो भी आंखों से इतना अश्रु निकल रहा है, आंखों से इतना जल कैसे निकल सकता है, ये संभव कैसे है कि किसी की आंखों से। आप सोचो तो वो श्रीमन महाप्रभु जब घूमते थे तो बोलते थे उनकी आंखों से पिचकारी की तरह आंसू निकलते थे और आसपास जितनी भीड़ खड़ी है, जितने आगे लोग थे, सब भीग जाते थे। इतने अश्रु, इसलिए सब हैरान हो जाते, ये किसी मनुष्य के अश्रु नहीं हो सकते। और यही देख के श्रीमन महाप्रभु की अश्रु देख के वो लोग रीझ जाते कि ये कोई साधारण नहीं मनुष्य नहीं है, और असाधारण मनुष्य भी जगन्नाथ जी के लिए इस प्रकार रुदन कर रहा है, जगन्नाथ जी का इस प्रकार उनको वियोग सता रहा है, ये देख के सबके भीतर प्रेम का उदय हो जाता। अब श्रीमन महाप्रभु जब चलते तो बोलते श्रीमन महाप्रभु बड़ी द्रुत गति से चलते, तेज चलते थे। तो जितने सब लोग हैं, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, मुकुंद, ये सब पीछे रह जाते। श्रीमन महाप्रभु भागते जाते, क्योंकि प्रेमी से मिलना है। अब जब मिलना है तो जिसको प्रेमी से मिलना है वो ही जानता है कि उसके भीतर कितनी उत्कंठा है। उस उत्कंठा को दूसरा कोई मैच नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक है उस उत्कंठा में उनका तेज चलना। वो तेज चलते, पीछे रह जाते। एक जगह बोलते वो तेज चल रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया, चले जा रहे। तो जगदानंद ने बोला कि देखो, प्रभु को इस समय प्रसाद पाना चाहिए, लेकिन अपनी उत्कंठा में उन्हें इस समय ध्यान नहीं है कि हमें प्रसाद पाना चाहिए, और फिर अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो हमें बिठा के खुद भिक्षा करने चले जाएंगे, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जगदानंद ने नित्यानंद प्रभु को बोला, आप ऐसा करो। जगदानंद जब पीछे चलते थे ना, तो श्रीमन महाप्रभु का त्रिदंड था। वो त्रिदंड जो सन्यासियों के पास होता है, वो जगदानंद ले लेते थे श्रीमन महाप्रभु से कि ये मैं संभालता हूँ, आप चलने में फिर आपको ध्यान नहीं रहता, आप तो कहीं पे भी कैसे भी प्रेम में विभोर हो जाते हो। तो महाप्रभु ने भी दे दिया, अच्छा ठीक है, ये आप संभालो। तो वो त्रिदंड उनका जगदानंद पीछे लेके घूमते थे। अब श्रीमन महाप्रभु बोलते आगे चल रहे, तो जगदानंद जी ने कहा कि अब हमें कहीं से प्रसाद इकट्ठा कर लेना चाहिए। अच्छा, प्रसाद कैसे इकट्ठा कैसे करते? सूखा प्रसाद। जैसे श्रीमन महाप्रभु भी गए तो कहीं से आटा चावल ऐसे ही ले, पक्का प्रसाद नहीं। फिर जगदानंद उसकी रसोई करते, जहाँ कहीं रुकते वहाँ उसकी रसोई करके वो पका लेते। तो जगदानंद ने कहा कि मैं कहीं से भिक्षा करके लाता हूँ, अगर मैं महाप्रभु को बोलूँगा तो फिर ये जाएंगे करने, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो नित्यानंद को बोला, आप एक कार्य करो, आप यहीं पे बैठो और ये जो त्रिदंड है इसको आप धारण कर लो थोड़ी देर के लिए इसको से, और सुनो, प्राणों से ज़्यादा प्रेम से रखना, तुम्हारा भी पता नहीं लगता तुम कब चंचल हो जाओ, इसको पकड़ना, मैं जाके वहाँ से भिक्षा करके लाता हूँ पास के गांव से। बोलते जगदानंद जी भिक्षा करने गए और नित्यानंद राय जो है वो उनके भीतर फिर वही त्रिदंड पकड़ के प्रेमावेश हुआ। त्रिदंड पकड़ के वो बोलने लगे कि श्रीमन महाप्रभु जो हैं
इनको मैं इतना चाहता हूँ, मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो सदा मेरे आलिंगन करते रहे, मैं चाहता हूँ मैं उनकी कमर में हाथ रख के चलूँ, मैं इस प्रकार से चलूँ, पर वो मेरे साथ ऐसे चलते ही नहीं, द्रुत गति से चलते हैं। और तू डंडा, तू बांस का टुकड़ा, तू इतना प्रिय हो गया कि तुझे वो धारण करके चलना चाहते हैं, तुझे संभालने के लिए जगदानंद को देना चाहते, तेरे पीछे एक आदमी रहेगा जो जिसको तू वो संभालेगा हैं। और ऐसा बोल के बोलते नित्यानंद प्रभु ने वो डंडे को ऐसे पकड़ के 3 टुकड़े करके तोड़ दिया। अब जब जगदानंद जी आए भिक्षा करके, देखा ये क्या करा, तो नित्यानंद प्रभु बोलते ये उनको जरूरत नहीं है इस बांस के टुकड़े की, छोड़ो ना, हटाओ इसको, ये अपने हाथ में लिए रहते हैं, अरे हमारे जैसे भक्तों के गले में हाथ डाल के चलना चाहिए, हम पकड़ना चाहते हैं, कहाँ ये बांस के टुकड़े को पकड़ा, छोड़ो, हटाओ उसे। अब बोलते जगदानंद के पसीने छूट गए कि भैया उन्होंने अपने सन्यास का त्रिदंड मुझे दिया, आपने पकड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मैं क्या जवाब दूंगा आगे से। बोले कोई बात नहीं, अगर श्रीमन महाप्रभु पूछेंगे तो बोलना कोई आया था, वो उसने हमारा डंडा तोड़ दिया, कुछ भी बोल देना, कुछ भी ऐसे जाके बोल देना। अब बोलते आगे गए तो श्रीमन महाप्रभु एक स्थान पे रुके हुए, अब वो उस स्थान पे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसे ही देखा तो देखा कि जगदानंद के हाथ में त्रिदंड के 3 टुकड़े वो लेके ऐसे चल रहे। बोलते श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें पूछा, ये क्या जगदानंद, ये क्या हुआ, कहीं तुम्हारी किसी से कोई कलह हुई क्या, कहीं तुम्हें कोई मारने लगा था क्या, उसको मारने के चक्कर में ये किया। तो नित्यानंद प्रभु ने इशारा करा, बहुत बढ़िया, उन्होंने खुद ही बोल दी बात, तो तुम बोल दो हाँ झगड़ा हुआ था, मारना पड़ा था। जगदानंद प्रभु वहाँ बैठ गए और जगदानंद जी ने कहा नहीं प्रभु, ये नित्यानंद जी ने तोड़ दिया। अब जब उन्होंने बोला कि नित्यानंद ने तोड़ दिया, तो बोलते महाप्रभु ने उनको बोला कि भाई ये क्या करा तुमने। महाप्रभु बोलते उस समय थोड़ा क्रोधावेश में आ गए और नित्यानंद प्रभु को बोला ये क्या करा तुमने, बताओ ये क्या करा, ये कोई इस प्रकार करने की चीज है, मेरा त्रिदंड जिसमें देवताओं का वास होता है वो आपने ऐसे ही तोड़ दिया। तो जो नित्यानंद प्रभु बोलते कि प्रभु देखो ऐसा है, मैंने तो केवल एक बांस का टुकड़ा तोड़ा है, एक बांस का डंडा तोड़ा है, अगर आपको लगता है कि बांस का डंडा तोड़ देना एक बहुत ही बड़ा मैंने अपराध कर दिया तो फिर ठीक है, आपको जो दंड देना है वो मुझे दे दीजिए। वो कहते त्रिदंड में देवताओं का वास होता है, तुम्हें ये बांस का टुकड़ा दिखता है, ये केवल बांस का टुकड़ा है तुम्हारे लिए। नित्यानंद प्रभु बोलते मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ये बांस का टुकड़ा ही लगता है। अब जो साधु होते हैं ना, वो त्रिदंड किस लिए बोला जाता है कि त्रिदंड, क्योंकि बोलते देह मन और वाणी इन तीनों पे जो शासन रखे, इन तीनों को जो संयम रखे, ये त्रिदंड इस बात का प्रतीक है कि जिसने हाथ में त्रिदंड पकड़ लिया फिर उसकी देह मन और वाणी जो है वो संयम में रहेगी, ये इस बात का प्रतीक है। इसीलिए ये दिया जाता है त्रिदंड सन्यासियों को कि सन्यासी कोई ऐसा नहीं कि कुछ वचन से कुछ ऐसा बोल दिया या कहीं इधर उधर चले गए, क्योंकि देह पे भी पूरा ऐसे नहीं, कहीं यहाँ चले गए वहाँ चले गए, किसी कहीं शादी ब्याह में वो लोग नहीं जा सकते, कहीं तो बड़े सारे नियम होते हैं। ऐसे ही किसी राजा से नहीं मिल सकते, किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिल सकते, किसी पॉलिटिकल सभा में नहीं जा सकते, बड़े सारी संयम रखने पड़ते हैं। इसीलिए ये त्रिदंड उसी बात का प्रतीक होता है। और नित्यानंद प्रभु ने आज क्यों त्रिदंड तोड़ दिया, वो बोलते ये श्रीमन महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, इन्हें क्या जरूरत है त्रिदंड की, ये इन्हें क्या जरूरत है, इन्हें क्या जरूरत है संयम रखने की, इन्हें अपने देह मन और इस पे संयम रखने की जरूरत है, वाणी पे इन्हें कोई जरूरत है वाणी रखने की, फालतू में इन्होंने ऐसे ही एक भार उठाया हुआ है त्रिदंड, ये सोच के बोलते बलराम जी ने वो तोड़ दिया। तो अब श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें बोला कि भाई आप एक सन्यासी, जो अभी मैंने सन्यास लिया है, अभी अभी उस सन्यासी का आपने त्रिदंड तोड़ दिया, ये तोड़ दिया आपने। और नित्यानंद प्रभु इस समय जब श्रीमन महाप्रभु एक शौक में है, इस प्रकार से उन्हें बोल रहे हैं ये क्या कर दिया तुमने। तो नित्यानंद प्रभु बोलते ऐसे हैं कि क्या ये क्या होता है, ये मतलब एक होता है कि किसी ने गलती करी, किसी बड़े ने बोला था उसको गलती रियलाइज हो रही है, और यहीं वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते देखो एक बात समझना, नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु, ऐसा नहीं हो सकता कि नित्यानंद प्रभु कोई ऐसा कार्य कर दे जो श्रीमन महाप्रभु के मन की बात नहीं हो। आप भगवान को ठीक से पहचान नहीं सकते, भगवान के हृदय में क्या चल रही है। अगर भगवान का ये मन नहीं होता, अगर भगवान का ये इच्छा नहीं होती तो बोलते नित्यानंद प्रभु से कभी ना तोड़ते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही नित्यानंद के भीतर से ये तोड़वाया, पर अब बाहर से तो क्योंकि साधक आवेश में भी हैं तो उनके भीतर साधक आवेश में ऐसा नहीं कि कपट क्रोध है, तो साधक आवेश में उनका
क्रोध ठीक है कि आप, मैं सन्यासी था ये कर दिया, पर ऊंची बात अगर करें तो उनके भीतर से उन्होंने ही तोड़वाया, जैसे एक लीला मात्र से। इसीलिए बोलते, ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण के हृदय को अगर कोई समझ ले कि भाई मैं जानता हूं, कोई बोले ना भगवान का मुझे समझ में आ गया, हम बड़ी आसानी से बोलते हैं अरे भगवान की मुझे समझ में आती है भैया, ये क्या करते हैं, इनकी मैं समझ आते हैं। तो बोलते सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति अगर कोई देखना तो वो यही है, जो ये बोल दे कि मुझे समझ में आ गया, जो ये बोल दे मुझे समझ में आ गई भगवान ने ये काम क्यों किया है, मुझे समझ में आ गई, देखियो भगवान ये करेंगे, वो बोलते वो सबसे बड़ा। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी ने भी ये बात बोली है। ब्रह्मा जी कौन है? जिन्होंने ये पूरी सृष्टि की रचना करी, और पूरी सृष्टि की रचना करने के बावजूद वो ब्रह्मा जी आज भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये कृष्ण स्वयं भगवान है। तभी तो ब्रह्म विमोहन लीला हुई। और बाद में जब उन्होंने स्तुति करी तो उस स्तुति में ब्रह्मा जी ने भी बोला कि भगवान मैं तो आपको जान नहीं पाया, जिसने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे के पूरी सृष्टि की रचना करवाई, जो पूरी सृष्टि बनाने वाला है, जो स्वयं भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुआ है, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं जान पाया। और अगर कोई कहता है इस सृष्टि में कि वो आपको जान पाया है तो मेरा उसको दंडवत प्रणाम, बाकी मैं तो आपको नहीं जान पाया। और हम जैसे छोटे छोटे मच्छर उड़ते हुए कहते हैं कि हम जानते हैं भगवान को, मुझे समझ में आती है भगवान क्या कर रहे हैं। कोई बोले, हम कहते हैं मैं बताता हूँ भगवान के मन में क्यों, भगवान ऐसा कर रहे हैं। बोले वृंदावन दास ठाकुर जी, भगवान के मन को कोई नहीं जान सकता। जो सबसे बड़ा भगवान का बैरी भी होता है, जो हमें असुर भी दिखता है, जिसका भगवान वध करना चाहते हैं, उसको भी भगवान वध करने से पहले सामने खड़ा करके बड़ी प्रीति भरी नजरों से देखते हैं। आज तक जिस असुर का बोलते भगवान ने वध किया है, तीर बाद में लगा है, पहले नैनों से उन्होंने उसका वध कर दिया है। ऐसी प्रीति से उस पर नजर डालते हैं, उस प्रीति भरी नजरों से वो मर जाता है। तीर तो फिर बाद में लगता है ठाकुर जी का, ऐसा उनका स्वभाव है। और जो उनके अति प्रियजन है, उन अति प्रियजन से भी निरपेक्ष भाव से उनसे ऐसे बात करते हैं कि जैसे हमारा तो कोई खास संबंध है ही नहीं। तो जान नहीं सकते उनके भीतर की क्या है, बाहर से उनके भीतर के स्वभाव का पता नहीं लग सकता। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पता नहीं चलेगा आपको कि उन्होंने ही उनके भीतर से ये त्रिदंड तोड़वाया हो। तो खैर अब तो टूट गया, अब क्या करें। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला अभी ये तो गंगा जी में डाल देंगे, ये तो टूट गया, अब किसी काम का नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने बोला अब ऐसा है, आपके बाद में तुम्हारे संग तो चलूंगा नहीं, अब रास्ते में या तुम आगे चलो या मैं आगे चलूंगा, हम अब इकट्ठे तो चल नहीं सकते। अब क्रोध में श्रीमन महाप्रभु, तो जगदानंद ने कहा प्रभु देखो हम आपके आगे तो चल नहीं सकते, तो आप आगे चलिए, हम पीछे पीछे चलेंगे। तो वैसे भी क्योंकि यही हो रहा था कि आप आगे चल रहे थे, तो बोलते श्रीमन महाप्रभु अब आगे आगे चलने लगे। और आगे बोलते जब वो चलते तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद जैसे जगह जगह पे चुंगी होती है ना, जैसे चुंगी वाले या टॉल वाले, जैसे सिंपल समझे जो टॉल वाले हैं, तो उन्होंने टॉल था रोक लिया, जो दानी बोला करते थे उन्हें समय की, वो दानी आ गया तो उन्होंने रोक लिया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, हेलो कहाँ जा रहे हो, आगे अभी नहीं जा सकते आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे देना होगा, मतलब कुछ पैसा इत्यादि आपको देना होगा, तभी आप यहाँ से जा सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई देखो हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं, हम तो साधु सब इस प्रकार के। अभी श्रीमन महाप्रभु आगे जा रहे थे, पीछे 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 ये सब नित्यानंद प्रभु जगदानंद मुकुंद आ गए। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, हम तो हमारे पास तो कुछ होता नहीं है, हम लोग क्या देंगे आपको, आप बताओ, हम सन्यासी हैं, आपके लिए हरि नाम लेंगे छोड़ते। उन्होंने कहा वही हरि नाम हमारे लिए नहीं, यहाँ पे फटाफट बताओ यहाँ क्या देके जाओगे, नहीं तो तुम आगे नहीं जा सकते। तो बोलते श्रीमन महाप्रभु उस वक़्त उस समय थोड़ा सा रुदन करने लगे कि हे जगन्नाथ मैं आपको क्या नहीं देख पाऊंगा, क्या नहीं देख पाऊंगा मैं आपको, ऐसे मुझे कोई रोक लेगा। बोलते जिस प्रकार जिस विरह वेदना से श्रीमन महाप्रभु ने बोला, तो उनकी वो बात सुन के जो दानी थे, वो जो वहाँ पे नियुक्त थे अधिकारी, उन्होंने महाप्रभु को बोला हे सन्यासीगण, आप जगन्नाथपुरी को जाना चाहते हो? हाँ मैं जाना चाहता हूँ। आप तो सन्यासी हो, आपसे क्या अपेक्षा करेंगे, हम जानते हैं आपके पास क्या धन होगा, कोई बात नहीं, आप ये बताओ आपके साथ कौन कौन है। अब श्रीमन महाप्रभु उस समय तो क्रोध में थे, उन्होंने पहले ही कहा था, उन्होंने कहा मेरे साथ तो कोई नहीं है भैया, कोई इस जगत में किसी के साथ कोई नहीं होता, मैं अकेला ही आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा और अकेला ही चल रहा हूँ। तो बोला सन्यासीगण आप तो निकल जाइए, कोई बात नहीं आप जाइए। अब वो नित्यानंद जैसे ही निकलने लगे, उन्होंने कहा महाराज जी आप यहीं पे रहेंगे,
आपको नहीं छोड़ूंगा मैं बिना लिए। उन्होंने कहा भैया हम इनके साथ है। बोले वो हमारी बात हो गई, उनके साथ कोई नहीं है, तुम पीछे रहो। अब बोलते जो पीछे सब थे उनको हर्ष भी हुआ और थोड़ा विषाद भी हुआ ये बात सुन के। तो बोलते क्यों, किस बात का हुआ? हम सबको छोड़ के इस प्रकार वो चले गए। और बोलते एक बात उनके मन में तसल्ली भी थी नित्यानंद प्रभु ने, जब उन्होंने बोला कि ऐसे हमें छोड़ के ये सारे चले गए, तो बोलते नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बोला आप चिंता ना करो, आप ये वो मैं जानता हूँ वो कहीं नहीं जाएंगे, वहीं आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, मिल जाएंगे हमें छोड़ के कहीं महाप्रभु जाने वाले नहीं, आप चिंता मत करो। और ये सुन के कि उन्होंने बोला भैया मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं वो हूँ, तो बोलते ये सुन के अब उनको हंसी भी आ रही थी कि यार ये क्या है, हमें फंसा के चले गए यहाँ पे, ऐसे चले गए, बोल गए। और ये क्योंकि वो उनका स्वभाव जानते हैं कि मर्म स्वभाव है, ऐसे थोड़े ना हमें छोड़ के कहीं चले जाएंगे, कुछ ना कुछ लीला कर रहे होंगे। तो बोलते गुदगुदा के थोड़ा सा हंस भी रहे थे और ऐसे भी थे कि यार अब इसे रोक गए इस बला से। अब हर जगह हर कोई श्रीमन महाप्रभु के साथ एकदम निश्चिंत रहता था कि साथ चल रहे हैं, ये अपने आप ठाकुर जी बंसी बजाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, इसी प्रकार से जैसे कृष्ण के साथ सब होते थे, तो सबको था ये। अब वही बोल के चले गए भैया मेरे साथ कुछ नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, तो सब थोड़ा गुदगुदा के हंसे भी और ऐसे भी हो गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा भाई इनके साथ के ही हैं। बोले कोई साथ के नहीं हो, आप यहाँ से कुछ ना कुछ दे के जाओगे, ऐसे बोले हमारे पास है ही कुछ नहीं। बोले नहीं है तो यहाँ से पीछे का रास्ता पकड़ो, वापस जहाँ से आए वहीं चले जाओ, यहाँ से तुम आगे तो नहीं जा सकते। अब बोलते वो बात ही कर रहे थे क्या करे क्या ना करे, महाप्रभु को कैसे बुलाएं, आज का तो ज़माना नहीं है मोबाइल फ़ोन करते और वो आ जाते हैं। अब महाप्रभु आगे चले गए। बोलते आगे जाके महाप्रभु एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर के बाद श्रीमन महाप्रभु क्योंकि एकांत में थे तो जोर जोर से रुदन करने लगे। स्वाभाविक, इनसे कोई लेना देना नहीं, वो तो वही जगन्नाथ जी को याद करके रुदन करने लगे। जब रुदन की बोलते ध्वनि आई, आवाज़ आई कि रो रहे हैं, तो वो जितने जो दानी थे वो सब भाग के गए कि भैया कौन इस समय इतनी तेज रो रहा है। आगे गए तो वही सन्यासी रो रहे हैं, वो देखा हो ये तो वही सन्यासी है जो रो रहे हैं। उनके पास गए तो वो बोलते उनमें से जो एक दानी था वो कहता है आप मेरी मानो या ना मानो, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य हो ही नहीं सकता। देखो इनकी किस प्रकार अश्रु निकल रहे हैं, इनकी विरह वेदना देखो। और विरह वेदना किसके लिए है? कोई अपनी बीवी अपने बच्चे के लिए नहीं है, भगवान के लिए ऐसी विरह वेदना मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है। फटाफट से उनके पास गए, श्रीमन महाप्रभु को बोला महाप्रभु ये आप सन्यासी आप क्यों इतना रुदन कर रहे हैं? बोले नहीं श्रीमन महाप्रभु तो उस समय आवेश में थे, उन्हें पता ही नहीं, वो रुदन कर रहे हैं। बोले आप कुछ तो बताइए आप क्यों रुदन कर रहे हैं? अरे कोई रीजन से तो रुदन कर नहीं रहे, वो क्या बोलेंगे? तो नित्यानंद प्रभु जो पीछे थे वो उनके समक्ष गए। श्रीमन महाप्रभु को मुकुंद थे, जगदानंद थे, सब ने उन्हें पकड़ा, उन्हें संभाला जिस प्रकार श्रीमन महाप्रभु को। और मुकुंद ने कीर्तन करना वहाँ पे प्रारंभ किया। जब मुकुंद ने कीर्तन करना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे महाप्रभु को फिर थोड़ा बाह्यावेश हुआ कीर्तन के उससे। अब जब बाह्यावेश हुआ तो वो जगदानंद जी और वो थे, उन्होंने दानी को बोला भाई देख ले साथ के हैं इनके। तो नित्यानंद प्रभु ने बोलते जब नित्यानंद प्रभु ने कहा अब तो पक्का हो गया हमारे साथ के? बोले हाँ हो गया। तो ऐसे क्यों बोला इन्होंने? बोले सन्यासी है, सन्यासी ऐसे ही बोलते हैं भैया हमारे साथ कोई नहीं है, वो कोई नहीं, मगर हम इनके सेवक हैं, इनके साथ जा रहे हैं। अब वो जो दानी था जो ये कहता था कि पता नहीं ये कोई मनुष्य नहीं लगते मुझे, कोई असाधारण लगते हैं, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को पूछा अच्छा एक बात बताओ, मुझे सत्य बताना ये कौन है? ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये ऐसा लगता ही नहीं कि मनुष्य है, ये तो कोई देवी देवता लगते हैं मुझे। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा ये अधिकारी है, ये अधिकारी है जो इतना प्रेम जिसके भीतर आ गया, जो इनको देख के इनको जानने की जिज्ञासा रखता है, जो जिज्ञासा रखता है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। बोलते नित्यानंद प्रभु यहाँ खड़े थे, वो यहाँ पूछ रहा था और नित्यानंद प्रभु ने उसके माथे पे बस ऐसा हाथ रखा और जो ही हाथ रखा बोलते जोर जोर से हरी बोल हरी बोल हरी बोल करके नृत्य करने लगा। पागल हो गया वो, उसकी भी आंखों से अश्रु बहने लगे। जितने साथ के दानी करता थे उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया इसे भैया, ये तो इसके भीतर भी ऐसा प्रेम उदय हो गया। बोलते वो दानियों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, जैसे ही पकड़ने की कोशिश करी बोले वो करंट उन्हें भी लग गया और वो भी हरी बोल हरी बोल हरी बोल करते। जितने दानी थे बोलते सब प्रेम में विहल हो गए, वो प्रेम में विहल हो गए और इनका भाईयावेश आ गया। बोले ये वहाँ से फिर
श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु निकल गए। आगे गए तो एक स्वर्ण रेखा नदी थी, उस स्वर्ण रेखा नदी में भी उन्होंने स्नान किया। उसके बाद उनको एक शाक्त मिला। शाक्त होते हैं जो काली माँ के उपासक होते हैं, तो वो शाक्त मिला। उन्होंने श्रीमन महाप्रभु से बात करी और श्रीमन महाप्रभु से बात करके उनके साथ श्रीमन महाप्रभु ने, जैसे कोई तत्व पे तो चर्चा करते ही है ना, तत्व पे तो एक हर कोई चर्चा कर लेता है, तो उन थोड़ी सी तत्वों पे चर्चा करी और बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु ने भी उनके साथ बड़े अच्छे से संभाषण किया। और संभाषण, हालांकि वो जान गए थे कि ये भौतिक हैं, ये इनका इतना आध्यात्मिक स्तर उतना नहीं है, और वही उन्होंने बोला कि भाई हम तो गृहस्थ हैं और आश्रम में रहते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु को थोड़ा अजीब लगा कि भाई गृहस्थी में पत्नी भी है, सब है, और तो उन्होंने बोला आप हमारे आश्रम में आइए। आप श्रीमन महाप्रभु को इनवाइट किया, आप हमारे आश्रम में आइए, वहाँ पे आनंद करेंगे रात को। अब आनंद पता है अब पता है उन्हें, पिछली बारी नहीं पता था जब शांतिपुर जा रहे थे। अब श्रीमन महाप्रभु को पता है ये आनंद किसको बोलते हैं। तो बोलते, जब उन्होंने बोला आनंद करेंगे, तो श्रीमन महाप्रभु समझ गए कि भैया ये तो दूसरा चक्कर है यहाँ पे, वो मदिरा को ही आनंद बोलते हैं कि आनंद करेंगे। तो बोलते, श्रीमन महाप्रभु ने उनको बोला कि हाँ हाँ हम समझ गए, वो आप जो कह रहे हो हम समझ गए, आप चिंता मत करो। और बोलते, जैसे ही ये उन्होंने श्रीमन महाप्रभु ने बोला, ऐसा बोलते ही श्रीमन महाप्रभु ने बोला आप पहले हमारे पथ पे हरि बोल बोला जाता है, आप एक बार हरि बोल बोलिए और फिर हम शाम को आपके साथ आके आनंद मेला करेंगे। वो बोलते, जो शाक था वो बोलते, भैया हम ये सब नहीं बोलते, हमारे अपने कुछ मंत्र तंत्र हैं, हम केवल उसी पे रहते हैं। बोले आप एक बार बस हरि बोल दीजिए, बाकी मैं करूँगा। भाई क्या मुसीबत पड़ गई, तुम क्या सन्यासी हो, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम बालक हो। वो श्रीमन महाप्रभु बोले, अभी तुम इस अवस्था में, इस आयु में समझते नहीं, ये सब नहीं करने की चीज़ होती, आप हमारे साथ आना। वो अलग पाठ पढ़ा रहा था, वो अलग पाठ पढ़ा रहे हैं। बोले आप ये सब छोड़ो। श्रीमन महाप्रभु ने कहा आप एक बार हरि बोल दो। बोले वो आनंद की बात अलग है, आप आना तो सही, आप देखना वहाँ क्या आनंद होगा, ये सब भूल जाओगे जो तुम। मैं क्या भूल जाएंगे? बोले हरि बोल भूल जाओगे। वो महाप्रभु ने बोला हाँ यही, एक बार तो दोबारा बोलना, तुमने क्या बोला? बोले हरि बोल। अब 2 बार हरि बोल के उसके भीतर भी बोलते प्रेम संचारित हुआ। महाप्रभु ने बोला एक बार बस और बोल दो, फिर देखना आनंद क्या होता है, आनंद की परिभाषा तुम समझ जाओगे। तीसरी बार बोलते हरि बोलते वो रुके नहीं, नृत्य करे, नाचे कूदे जोर जोर की। अब उसके बाद बुलवाना नहीं पड़ा, हरि बोल करता हुआ नाचता चला गया। श्रीमन महाप्रभु ने उसको नित्यानंद प्रभु से उस समय वो बात कर नहीं रहे थे। श्रीमन महाप्रभु ने बोला इसका काम हो गया, ये पागल हो गया, अब जाओ आप जहाँ आनंद करोगे वहाँ जाओ। ऐसा बोला जाता है। वो शाक्त जब अपने आश्रम में गया, नाचता कूदता हरि बोल करता, इतनी जोर की कूदता हरि बोल करता, बोलते जो उसकी पत्नी थी वो पत्नी साइड हो गई कि इसको कोई भूत लग गया है। अब काली माता के उपासक थे ना, कई लोग दूसरे, हर काली माता के उपासक ऐसे नहीं होते, पर कई दूसरे प्रकार के भी होते हैं जो और तंत्र मंत्र में लगे रहते हैं। तो बोलते उसकी पत्नी ने सोचा ये पागल हो गया, इसको कोई भूत लड़ गया, जरूर आज इसको कोई भूत पड़ गया है। उन्होंने बोलते उनके साथ वो लोगों को बोला सुनो। अब औरतें तो डर जाती हैं। उन्होंने दूसरों को बोला आप इनको देखो, इन्हें कोई भूत लग गया। बोलते जैसे ही उनको दूसरा व्यक्ति छुए, उसको भी हाथ लगाते ही हरि बोल। ओहो, वो औरत बोलती बड़ा तगड़ा भूत लगा है भैया, जो हाथ लगाता है वो पागल हो जाता है। तीसरा व्यक्ति आया, वो तीसरे व्यक्ति ने बोलते उसको तो नहीं छुआ जिसको श्रीमन महाप्रभु ने पागल करके भेजा था, उसने दूसरे को पकड़ा कि तुझे क्या हो गया, जो ही पकड़ा बोलते उसको भी लग गया, वो भी हरि बोल। बोलते जिस गांव में रहते थे वो गांव के धीरे करके उसी समय सारे लोग आए और सब हरि बोल करके पागल हुए जा रहे। जिसको देखो वो हरि बोल बोलता पागल हो रहा है। हर व्यक्ति ये कहता हुआ आते ये पागल तो नहीं हो गए, इन्हें क्या हो गया, सुबह हल्ला कर रहे हैं, ए सुन, जैसे वो सुन बुलाते वो प्रेमावेश हो गया, हरि बोल बोलने लगे। अंत में बोलते उसकी औरत ने सोचा ये किसी के काबू नहीं आएगा, मैं ही इसके डंडा मारूंगी तो इसका भूत उतरेगा। वो लकड़ी का डंडा ला के जोर के जैसे ही मारने लगी, बोलते जो भौतिक करंट है वो तो लकड़ी में नहीं लगता, मगर हरि बोल का करंट उसको भी लग गया। डंडा मारते ही वो औरत भी हरि बोल करती पागल हो गई। वहां से थोड़ी देर के बाद बोलते श्रीमन महाप्रभु को ये मिला था शाक्त,
क्योंकि श्रीमन महाप्रभु आगे आगे चल रहे थे, वो जगदानंद इत्यादि सब नित्यानंद पीछे पीछे चल रहे थे, बोलते उन्होंने उस गांव के दर्शन करे, उसको देखा, वहाँ सब बावले हुए हरि बोल कर रहे। जगदानंद ने कहा बढ़िया वैष्णव गांव आया ये तो, कहीं पे ये तो कोई वैष्णव गांव है। बड़ी मुश्किल से बोलते उन्हें एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी खटिया पे लेटा हुआ उठ नहीं पाता था, वो मिला, वो शांत बैठा था। उसको नित्यानंद प्रभु ने पूछा ये क्या हो गया इन्हें, ये कौन सा यहाँ पे भूत आ गया। बोले पता नहीं, सुबह कोई ये शाट किसी सन्यासी के चक्कर में पड़ा था, सुनने में आया है, और सब लोग उसके चक्कर में पागल हो गए, क्या भूत इनको लड़ गया, समझ नहीं आती इनको क्या लग गए। बोले महाराज आप क्यों रह गए वो खटिया पे लेटे लेटे, जाओ आपका भी काम कर दे। नित्यानंद प्रभु ने हाथ मारा, बोलते वो बूढ़ा खटिया में लेटा लेटा हरी बोल करता बावला हो गया। जगदानंद को उन्होंने कहा कोई और ने नहीं किया है, ये तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु ने किया है, ये वही करते हुए जा रहे हैं, उन्हीं, किसी और सन्यासी का काम नहीं है, हमारे सन्यासी का ही काम है। आगे गए तो श्रीमन महाप्रभु आगे और एक जलेश्वर मंदिर है, वो वहाँ जलेश्वर मंदिर में किसी ने बताया कि वो जलेश्वर मंदिर में चले गए। तो इस प्रकार बोलते जहाँ जा रहे हैं वहीं सब बावले। अब देखो कोई एक बार की बात है, ये असली की बात है। एक बार क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो लकड़ी के स्टूल पे खड़ा हुआ, खंबे की कोई रिपेयर कर रहा था। तो बोले नीचे से एक व्यक्ति आया, नंगे पैर था, उसने उसको बोला भाई क्या कर रहा है। जो ही हाथ लगाया, बोलते वो तो क्योंकि लकड़ी पे था उसे लग नहीं रहा था, उसके हाथ लगाते ही वो नंगे पैर था, उसको करंट लगने लगा। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा अरे क्या कर रहा है क्या कर रहा है, उसको पकड़ा, उसके भी 6 आदमियों को इकट्ठे करंट लग गया, एक के साथ एक पकड़ के। तो ये होता है, और यही आध्यात्मिक करंट भी लग जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम उदय हो गया उसको पकड़ने वाले, ये और परंपरा क्या है। हम जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, परंपरा की क्या वैल्यू है, क्यों परंपरा से जुड़ना चाहिए। आज कोई भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हम गुरु हैं, और उनसे लोग भीड़ खड़ी हो जाती है दीक्षा लेने के लिए। अरे परंपरा से है कि नहीं है। 4 परंपराएं हम सब जानते हैं, ब्रह्मा जी की परंपरा, श्री परंपरा, रुद्र परंपरा और सनक आदि की परंपरा। अब हमारी ब्रह्मा माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, पहले भगवान से शुरू हुई। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी के आगे मध्वाचार्य जी आए, तो ब्रह्मा माधव, और मध्वाचार्य के आगे फिर श्रीमन महाप्रभु आ गए, तो गौड़िया माधव, ब्रह्मा माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। फिर श्रीमन महाप्रभु के आगे तो चाहे नित्यानंद का परिवार चल रहा है, चाहे विष्णु प्रिया जी से चल रहा है, चाहे अद्वैत परिवार चल रहा है, चाहे कैसे भी चल रहा है, वे तो एक ही है। जैसे एक व्यक्ति के 10 पुत्र हुए तो आगे जाके 10 परिवार हो गए। तो ब्रह्मा माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, तो पूरा अगर ऊपर तक जाओगे तो कहाँ से आ रहा है, स्वयं भगवान से। तो वही करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है, वो करंट आ रहा है। यही तो परंपरा की वैल्यू है। वैष्णव परंपरा कोई मजाक थोड़ी है। क्यों श्रीमन महाप्रभु का ये जो प्रेम है, श्रीमन महाप्रभु की ये जो कथा के प्रति रुचि है, ये कैसे आई है। ये उसी परंपरा के करंट से तो आई है। तभी तो बोलते हैं कि परंपरा में दीक्षा लेनी चाहिए। अब आज के उससे अगर आप उदाहरण के रूप में देख लो, तो कहाँ चाइना में जाके किसी एक आदमी ने चमगादड़ खाया। हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम प्याज लहसुन खाने वाले नहीं है। उसने खाया, और उसको एक व्यक्ति को चमगादड़ खा के कोरोना हुआ। आज पूरे विश्व को कोरोना हो गया। तो हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ, उससे दूसरा संक्रमित हुआ, उससे तीसरा, वो 3 से और 30 हो गए, वो 30 से 300 हो गए, वो 300 से 3000 हो गए, फिर 30,000 लाख, और पता नहीं करोड़ों लोग आज विश्व में संक्रमित हो गए। कितने लोग संक्रमित, तो कैसे हुए। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता है कि अतिशोक्ति हो रही है। ऐसे कैसे होगा कि एक को महाप्रभु ने बोला हरि बोल, दूसरे को हाथ लगाया वो भी हरि बोल, उसने हाथ लगाया वो भी हरि बोल। संक्रमण ही तो हो रहा है, कोरोना का भी तो संक्रमण हो रहा है, ऐसे वो भी संक्रमित हो गया। जब वायरस फैल सकता है तो क्या प्रेम का वायरस नहीं फैलेगा क्या। तो श्रीमन महाप्रभु ने फैलाया, प्रेम का पक्का वायरस है। हाँ, पर ये हम देखते हैं, और ये प्रश्न हमारे भीतर आ सकता है कि जितनी तेजी से कोरोना वायरस फैला, उतनी तेजी से कोई महाप्रभु का प्रेम का वायरस तो नहीं फैला। तो उस समय में फैला था, और आज भी फैल रहा है। उस समय में तो बड़ी तेजी से फैला था, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा वायरस था। आज आप भी वायरस की सीटी वैल्यू देखते हो ना, कि जिसकी ज़्यादा फैलाने की टेंडेंसी है, किसी की कम फैलाने की टेंडेंसी है। तो उस समय बड़ी तेज फैलाने की टेंडेंसी थी, और आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, फैल रहा है, पर इतनी तेजी से
ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर एक पाप करता है तो बोलते उसके पाप के आसपास के लोग भी कहीं अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये कोरोना तेजी से फैल रहा है, प्रेम तेजी से नहीं फैल रहा, क्योंकि हमारी पाप के प्रति जो हमारी रुचि है, पाप करने की हमारी जो वृत्ति है, वो बहुत तेज है एज कंपेयर टू हरि नाम। मानते हो कि नहीं मानते? हमारी पाप करने की स्वाभाविक रुचि है, इतना हरि नाम लेने की नहीं है जितना इंद्र तृप्ति करने के प्रति हमारी स्वाभाविक रुचि है। तो इसलिए उसका संक्रमण तेज होता है, इसका संक्रमण थोड़ा भी धीरे हो रहा है, पर होगा और तेज होगा। हम ये नवद्वीप में श्री देवू महाराज जी का चरित्र हमने पहले चर्चा करी हुई है। तो देवू महाराज याद है ना क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि श्रीमन महाप्रभु अभी 500 साल ही तो हुए हैं जो श्रीमन महाप्रभु प्रेम का बीज बो के गए थे। वो बोलते उस बीज को तो अभी केवल अंदर उसकी जड़ें निकली हैं, अभी वो पौधा ऊपर दिखने भी नहीं लगा है। अभी तो वो बीज जो है वो पौधा बनेगा, फिर वो वृक्ष बनेगा, फिर उस वृक्ष में फल भी आएंगे। तो अभी देखना प्रेम का तो संक्रमण अभी और तेजी से होगा, और ज्यादा होगा। अभी कोई कलयुग आने वाला, कलयुग बहुत लंबा है, 4,32,000 साल का है। अभी क्या समय क्या हुआ? अभी तो 5,500 साल हुए हैं। अभी तो बोलते प्रेम बढ़ेगा, 10,000 साल तक तो स्वर्ण युग बोला गया है। तो श्रीमन महाप्रभु ने जो प्रेम का बीज बोया है, वो बीज अभी पौधा दिखने भी नहीं लगा है, अभी वृक्ष बनना है। तो गली गली में आज हम देखते हैं, आज पूरे विश्व में आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे किसी के भी माध्यम से हुआ, पर प्रचार हुआ ना। हर जगह हरि बोल होता है ना, हर जगह नित्याई गौर के विग्रह है ना, पूरे विश्व में है। तो ये क्या कम प्रचार हुआ? और अभी इससे बहुत ज्यादा होना है। अभी गली गली में प्रचार होगा, और जो थोड़ा रह गया वो कोरोना भी हेल्प करेगा। जो नहीं कर रहा है भजन, वो बड़े सारे मैंने इस समय देखे हैं जो बिल्कुल हरि नाम करने वालों को तो सबसे बेवकूफ़ और निकम्मा व्यक्ति समझते थे। आज वो उनको कॉल करके बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना, आप बहुत सही करते हो, नाम लो। क्या नाम ले? आज कितने लोगों ने हरि नाम करना प्रारंभ कर दिया। और कोई गलत बात नहीं है, पहले भय से ही शुरू होती है भक्ति। सबसे पहले भय भक्ति होती है, यही तरीका होता है। तो कोरोना भी थोड़ी मदद कर रहा है प्रचार कार्य में। महाप्रभु के युग में, महाप्रभु के संरक्षण में तो हर व्यक्ति मदद करता है। तो इस कोरोना ने भी कई लोगों को भक्त बनाया। मैंने अपने आसपास ही देखा है, जो बिल्कुल एकदम हरि नाम लेने वालों को निकम्मा समझते थे, आज वो भी हरि नाम ले रहे हैं। आज वो भी समझ गए कि ये कोई पैसा काम नहीं आता, कोई उपाधि, कोई जान पहचान काम नहीं आती। केवल हरि नाम ही करने से कोई बच जाए तो बच जाए, और कोई तरीका नहीं है इससे बचने का। तो खैर, तो इस प्रकार वहाँ पे भी बड़ी जोरों का संक्रमण हो रहा है प्रेम के वायरस का। हर जगह फैलाते जा रहे हैं वो। जैसे एक इन्फेक्टेड व्यक्ति निकलता है तो बोलते हैं ना पता नहीं कितनों को कर देगा। तो श्रीमन महाप्रभु तो साक्षात प्रेम का वायरस है। तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रेम फैलता जा रहा है। अब श्रीमन महाप्रभु जालेश्वर मंदिर में जाके रुके, पता लगा नित्यानंद प्रभु और उनको, क्योंकि उनसे तो अभी थोड़ा रुष्ट है, तेजी से भागे जा रहे हैं। वहाँ जालेश्वर मंदिर में उन्होंने शिवलिंग को देख के, वहाँ संकीर्तन हो रहा था, कुछ उनका अपना जो गान हो रहा था भगवान शिव का, उसमें बोलते श्रीमन महाप्रभु जोर जोर से नृत्य करने लगे, और उस नृत्य में फिर प्रेम विहल हो गए। और प्रेम विहल होकर जब नित्यानंद प्रभु उनसे मिले, तो नित्यानंद प्रभु जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उनको देख के अब उस प्रेम में वो अपना गुस्सा भूल गए। श्रीमन महाप्रभु जैसे ही नित्यानंद प्रभु को देखा, कस के नित्यानंद प्रभु को गले लगा लिया, आलिंगन किया, उन्हें बोला कोथा तुम्ही आमारे करिए स्मरण, कोथा तुम्ही आमारे करीवे संवरण। नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, जे मते आमार है संन्यास रक्षण। एक बात बताओ नित्यानंद प्रभु, तुमने बोला था कि तुम मेरा ध्यान रखोगे, तुम मेरे सन्यास की रक्षा करोगे, ये दायित्व तुम पे था। अगर तुम ही इस प्रकार से त्रिदंड तोड़ोगे, ये सब करोगे, तो फिर कौन मेरी रक्षा करेगा? तुम्हें तो पता है जो तुम करते हो मैं वो ही कर लेता हूँ, जो तुम बोलते हो मैं वो ही कर लेता हूँ। तुम ही मुझे पागल करने लग जाओगे तो फिर मुझे कौन संभालेगा? कोथा तुम्ही आमारे करीबे संवरण, तुम ही तो संवरण करने वाले हो। जे मते आमार हाय संन्यास रक्षण, मेरे संन्यास की तो रक्षा करने वाले तुम ही हो। तुमने ऐसे क्यों किया? आरो आमा पागल करीते तुम ही चाहो, और अगर तुम ही मुझे फिर इस प्रकार पागल करोगे, आर यदि कर तबे मोर माथा खाओ।
तुम इस प्रकार ना करो नित्यानंद, तुम रक्षा करो मेरे सन्यास की, तुम मेरे साथ रहो। ऐसे करके श्रीमन महाप्रभु ने आलिंगन किया नित्यानंद प्रभु को और बोला, तुम जो बनाओगे मैं तो वो बन जाऊंगा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, जो बोलोगे मैं वैसा बन जाऊंगा, तुम्हें ध्यान रखना है मेरा। और ये आलिंगन करके, ये बात बोल के वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते, श्रीमन महाप्रभु ने पक्का करा कि देखो नित्यानंद प्रभु के आश्रय के बिना श्रीमन महाप्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। नित्यानंद का आश्रय और श्रीमन महाप्रभु का आश्रय एक ही बात है। और महाप्रभु अब रुष्ट भी हुए तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि तुम यार ये तुम मत करो, ऐसा तुम करोगे तो कौन, ये किस लिए कि वो कृष्ण बलराम है। वो उन्हें बोल रहे हैं, अरे बात को जैसे हम कहीं अभिनय कर रहे हो तो हम बोलते हैं ना यार तुम ही भांडा फोड़ दोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। ये सब करने के लिए थोड़े ना आए थे, ये भगवत आवेश दिखाने, भक्त अवतार है हमारा, हरि नाम का प्रचार करना है, तुम ही ये सब कर रहे हो और तुम तो पीछे के साथी हो हमारे। तो नित्यानंद प्रभु ने भी गाढ़ आलिंगन किया, श्रीमन महाप्रभु ने भी आलिंगन किया और फिर आगे बोलते, आगे आगे चलते अब इसके बाद रेमुना ग्राम में पहुंचे। अब रेमुना ग्राम की फिर बड़ी लंबी कथा है, तो वो हम लोग अगली बारी चर्चा करेंगे रेमुना ग्राम की। जय राधे।